हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 9th मैथ मॉडल पेपर यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉप 6 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं और बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं कि ये कैसे बनाएं, तो उन्हीं को आज हम हल करेंगे और विस्तार से बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो आइए हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स का, नहीं लिखा है एक्स अक्ष का समीकरण है। ऑप्शन दिया है एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर बी और वाई बराबर बी। तो इसे हम कैसे पता करें कि इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरह से, ठीक है ना। ये होता है मेरा एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं, सॉरी वाई अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। वाई अक्ष में जो होता है एक्स बराबर 0 होता है और एक्स अक्ष में जो होता है इनका मान वाई बराबर 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? वाई बराबर 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न 2 कह रहा है निर्देशांक -2,4 का भुज है। अब ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें भुज पूछ रहा है, तो हम कैसे भुज जानेंगे? तो सबसे पहले हम बता दें, देखिए भुज निकालने का आसान तरीका, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये प्रश्न क्या दिया था, देखिए यहाँ पे -2,4, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है भुज, सिर्फ भुज पूछ रहा है। तो ये शुरू वाला जो होता है इसको बोलते हैं भुज, ठीक है ना। ये जो 4 हो गया ये इसको बोलते हैं कोटि, इसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो प्रश्न में हमको सिर्फ भुज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भुज। तो भुज मेरा क्या होगा? ये -2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न 3 देखिए कह रहा है पी एक्स बराबर 2x + 5 के शून्यक। ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, इनका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालें? बिल्कुल इजी शॉर्ट तरीके से बताएंगे। देखिए शून्यक में ये जो प्रश्न है क्या दिया है? 2x + 5, शून्यक में हम इसको शून्य लगा दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है शून्यक, तो शून्यक में हम इसको इसमें क्या लगा दिए? शून्य। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2x से 2x बराबर 0 को पहले लेते हैं, प्लस में 5 है, ये हो जाएगा माइनस में 5, यानी कि x बराबर मान जब करेंगे 0 में -5 घटाएंगे तो क्या होगा? -5। ये x का गुणांक 2 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि -5/2 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 + x² + x में x² का गुणांक है। इसमें गुणांक पूछ रहा है। ऑप्शन इस प्रकार 4 दिया हुआ है, चारों ऑप्शन है। इसमें गुणांक कैसे निकालें? गुणांक तो ध्यान दें, इसमें गुणांक क्या करें? x² का गुणांक। ये जो प्रश्न है हम इस प्रश्न को एक बार उतार लेते हैं। 2 + x² प्लस में क्या है? x में x² गुणांक, इसमें पूछ रहा है x² गुणांक, यानी कि x² का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, यानी कि मेरा x² का गुणांक हो जाएगा 1। क्या है? 1, मेरा 1 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी वीवीआई क्वेश्चंस है, हर बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, चाहे ये फंसे या इसके टाइप पे और अलग क्वेश्चन है वो भी फंस जाते हैं। झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों घबराइए मत, इस चैनल में जुड़े रहिए, आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों कराएंगे, ठीक है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 5 + √5, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट है 5 - √5 बराबर है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बराबर पूछ रहा है कौन सा, यानी कि इनका जो मान निकालेंगे इनमें से कोई एक निकलेगा। तो बिल्कुल ईजी है, तो इन प्रश्नों को सबसे पहले उतार देते। देखिए 5 + √5 है ना, एक ब्रैकेट में है, दूसरा है 5 - √5। आपको बता, देखिए ये इनको ए मान लेना है, इनको बी, a + b × a - b, ये फार्मूला में सूत्र करेगा। तो a + b यानी कि जो फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर क्या होता है? a + b × a - b a² - b², इस फार्मूला में। तो इनको हम a मान लेते हैं, इनको b, इनको a, इनको b, तो इस फार्मूला में लगा देते हैं। तो क्या करेंगे हम? देखो a + b × a - b यानी कि a का स्क्वायर, a में क्या है? 5, 5 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b में क्या है? √5, तो √5 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखिए 5 का वर्ग करें क्या होगा? तो 25, माइनस स्क्वायर में रूट खत्म, क्या बच जाएगा? खाली 5। आपको पता होगा कि 25 में 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 20, यानी कि ये जो मेरा 20 आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी इनका
राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36/100 का दशमलव प्रसार है। अब इन जैसा ऑप्शन दिया है इनमें से क्या होगा दशमलव प्रसार, आइए बिल्कुल इजी है। देखिए ये जो नीचे वाला होता है 100 से आपको भाग दे देना है ये ऊपर वाले किस में 36 में, ठीक है ना। तो भाग जानते होंगे, इससे ये छोटी संख्या नहीं खाएगा तो एक जीरो से भाग देंगे, जीरो से भाग देंगे तो इसमें जीरो लग जाएगा, 36 में जीरो घटाएंगे तो ये 36 से उधर जाएगा। जब दशमलव देंगे तो एक जीरो आएगा तो 100 तिया 300, 0 6 ये कट जाएगा, दशमलव का एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। 106 के 600 यानी कि ये पूरे कट गया, शेष इनका सिर्फ जीरो बचा। शेष क्या बचा, जीरो। अगर इनका शेष जीरो बचे तो समझ लो कि ये शांत है, वो क्या समझ लेंगे, शांत है। तो इनके साथ इजाज़त, अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।